हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे आई से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एसपी बख्शी। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द इर्रिप्रेसिबल। इर्रिप्रेसिबल यानी जिसको आसानी से दबाया ना जा सके, जो आसानी से हार ना माने, उसको इर्रिप्रेसिबल बोलेंगे। सिनोनिम्स इर्रेसिस्टिबल, अनकन्फाइंड, अनहिंडर, अनशेकल। उसका एंटोनिम्स क्या होगा। कॉम्पोज, आसानी से हार मान ले, दब जाए, कोई दबाने से दब जाए, झुक जाए आसानी से। हेसिटेंट, सबमिसिव, ग्रेव। नेक्स्ट इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी जिसको आसानी से हराया ना जा सके। अनकॉन्क्यूरेबल, इम्प्रेग्नेबल, अनसब्ड्यू, अनबीटेबल। उसका अपोजिट क्या होगा। एफिमिनेट। एफिमिनेट यानी एक वुमेन लोग का जैसा बिहेव करना, उसको एफिमिनेट बोलते हैं। लैंग्वेज, क्रिपल, फ्रेगाइल यानी कि आसानी से हराया जा सके। इंटिमिडेट। इंटिमिडेट यानी डराना, धमकाना, एक डर का माहौल होना। सिनोनिम्स फ्राइटन, डिक्टेड, होपलेस, इर्रिजोल्यूट। उसका अपोजिट क्या होगा। कंसोल। कंसोल यानी किसी को मनाना, किसी को हिम्मत देना। कंसोल। एनकरेज, अपीज, हार्टन। नेक्स्ट इंटरप्रिट। इंटरप्रिट यानी ब्रेव, जो भी कोई ब्रेव इंसान, जैसे कि शूरवीर इंसान को बोलेंगे। सिनोनिम्स ब्रेव, करेज, वैल्योर, चेवरलियस। उसका एंटोनिम्स क्या होगा। डरपोक इंसान, स्कैर, फ्राइटन, डरपोक, टिमिड, कवर्डली, ये सब डरपोक को बोलते हैं। ठीक है। इंट्रिकेट। इंट्रिकेट यानी एक दूसरे से जकड़ा हुआ, एकदम जकड़ा, इस तरह जकड़ जाना कि कॉम्प्लिकेट हो जाना। ठीक है। टैंगल, कॉम्प्लिकेट, फॉर्मिडेबल, आर्डुअस। उसको अपोजिट क्या है। एकदम रेगुलर पैटर्न में होना, एकदम ऑर्डरली होना। रेगुलेटेड, ऑर्डरली, मैनेजेबल, डक्टाइल। नेक्स्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी किसी को सीक्रेटली धोखा देना, उसको बोलते सीक्रेटली धोखा देने को। सिनोनिम्स स्कीम, कॉन्स्पायरेसी, मैनिपुलेशन, कॉन्ट्रपिट। उसका ऑपोजिट क्या होगा। कैंडोर। कैंडोर यानी कि एकदम सीधा साधा इंसान, जो एक हॉनेस्ट इंसान, सिंसियरिटी, ब्लंटलेस, हॉनेस्टी। ठीक है। इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक यानी कोई भी चीज़ का बेस होना, फंडामेंटल कोई भी चीज़ का होना, उसको इंट्रेंसिक बोलते। जेन्यून, फंडामेंटल, इनहेरिटेंट, कॉन्जेनिटल। और एक्स्ट्रा जेन्यूस, उसको इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ से बाहर से लाया, मतलब बेस नहीं हो, फंडामेंटल नहीं है। एक्स्ट्रा न्यूज। इंसिडेंटल मतलब कोई भी चीज़ इंसिडेंट से होना। ठीक है। फंडामेंटल ना होना मतलब अचानक से कहीं से हो जाना, इंसिडेंटल। एक्सटेंसिव। डिराइव। डिराइव यानी डिराइव करना, फंडामेंटल नहीं है। नेक्स्ट इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव यानी किसी को डांट फटकार लगाना, किसी को बुरा भला करना, उसको बोलते। एक्विजिशन, सेंशर, मैलेडिक्शन, डिनोंसिएशन। उसका ऑपोजिट क्या होगा। किसी को तारीफ करना, उसको एडमायर करना, अच्छा बोलना, उसको एनकरेज करना। ठीक है। अप्रूव, एक्लेमेशन, एडमायरेशन, अप्रोबेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टिल। इंस्टिल यानी किसी का अंदर वो बात बैठाना, जैसे कि बोलते हैं ना, वी हैव टू इंस्टिल गुड वैल्यूज इन आवर चिल्ड्रन। मतलब कि हम लोग उसका अंदर डालना, बात को डालना, अच्छा मोरल कैरेक्टर डालना। इंस्टिल। इन सिनोनिम्स इनकलकेट, इंजेक्ट, डालना। इंजेक्ट जैसे इंजेक्शन, सुई मारते, इंजेक्ट करते, क्या है, डालते, वेन्स में मेडिसिन डालते। ठीक है। इन्फ्यूज करना, इम्प्लांट। ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या है। इराडिकेट। इराडिकेट मतलब खत्म कर देना। एक्सट्रैक्ट, एलिमिनेट, एक्सपेल मतलब निकाल फेंकना, खत्म कर देना। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोलने से इतना बुरा हालत, भिखारी जैसा हालत होना, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। एक पैसा भी ना होना, इंसॉल्वेंट। सिनोनिम्स इंडिजिनेंट, डेस्टिट्यूट, बैंकरप्ट, डिफॉल्टर। नेक्स्ट उसका ऑपोजिट क्या होगा। बहुत माला वाला इंसान, वेल्थी, सॉल्वेंट, एफ्यूलेंट और सब्सटेंशियल। नेक्स्ट इंसिपिड। इंसिपिड यानी टेस्टलेस। देखने, अगर मान लीजिए आपका सामने कोई ऐसा चीज़ रख दे जो खाने के लिए टेस्ट ना दिखे, तो आपको टेस्टलेस लगेगा ना। टेस्टलेस, वेपिड्स, सेवरलेस, अनफ्लेवर यानी जो चीज़ को देखने से अच्छा फील नहीं होना, खाने का दिल ना होना। उसका अपोजिट क्या होगा। डिलीशियस, खाने लायक, जैसा बिरयानी देखने से ही, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। डिलीशियस। लस्चियस, पंजेंट। पंजेंट यानी एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल को बोलते हैं, जैसे कि बिरयानी का स्ट्रॉन्ग स्मेल सूंघते साथ साथ खाने का मन होगा। पीक्वेंट।
ठीक है। इंसिन्यूट यानी कोई भी हिंट देना किसी को भी। मान लीजिए हम लोग एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कोई स्टूडेंट को देते हैं, अगर वो कर ना पाए तो हम लोग इसको एक हिंट देंगे। हिंट यानी एक छोटा सा सजेशन देते हैं। सिनोनिम्स कम्युनिकेट, एल्यूड, हिंट, सजेस्ट। उसका ऑपोजिट क्या होगा? नहीं, हम वो बच्चे को कोई हिंट ही नहीं देंगे, यानी कि ढका हुआ रहेगा। कॉन्सील, कैमोफ्लेज, सप्रेस, मास्क। नेक्स्ट इंक्यूजिटिव यानी एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज एक्वायर करने का पूरा दिल रहेगा, एकदम बहुत ही दिल से उनको नॉलेज, उनका सिर्फ यही जुनून रहेगा कि हमको कोई नया नॉलेज मिले, पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होने को इंक्यूजिटिव बोलेंगे। इंक्वायरिंग यानी हमेशा इंक्वायरी करते रहेगा, नया नया नॉलेज एक्वायर करते रहेगा। क्यूरियस, सर्चिंग, स्टूडियस, पढ़ने वाला, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट, मतलब कोई इच्छा नहीं है पढ़ाई लिखाई में, कोई भी नॉलेज एक्वायर करने में। नेग्लिजेंट, इनडिफरेंट, इम्पैसिव, ठीक है। इनकोकस यानी कोई भी अच्छा चीज़ जो हमारा भला करे, भला होने वाला चीज़, मतलब हार्मलेस, हमारा नुकसान नहीं होगा, भला होगा। सिनोनिम सैल्यूटरी, होलसम, इनोसेंट, हार्मलेस। उसका अपोजिट क्या होगा? जो चीज़ हमें नुकसान करता हो। डेलिटेरियस, पेनफुल, इनसैनिटरी, इंजूरियस, हमें नुकसानदायक हो, हार्मफुल हो। नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियस यानी कोई भी एकदम नया इंसान, कोई भी फील्ड में नया जो भी होता है उसको इंजीनियस बोलते, जिसको कोई चीज़ का बारे में मालूम नहीं है, एकदम सीधा साधा इंसान, ठीक है। अनडिस्गाइज, नेव, कैंडाइट और गुललेस, ठीक। उसका ऑपोजिट क्या होगा? विल्ली, क्राफ्टी, एक चालाक चतुर इंसान, ठीक है। परफिडियस, ट्रेचरियस यानी दूसरों को धोखा देने वाला, एक चतुर इंसान ही तो दूसरों को धोखा देता, ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्रिंग यानी किसी का भी चीज़ को इलीगली हत्याना, उसको बोलेंगे। वायलेट, कोई भी लॉ को वायलेट करना, हत्या लेना। इनक्रोच, ट्रांसग्रेस, ठीक है। उसका अपोजिट क्या? हम लोग कंप्लाई करना, कॉन्कर करना, कॉन्फ्रंट करना और ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट इनविटेबल यानी कोई ऐसा चीज़ जिसको अवॉइड ना किया जा सके। अनअवॉइडेबल, होना ही होना, जैसा कि कोई भी चीज़ हो सकता हो हमारा ज़िंदगी में। असर्टेन, इमीडिएट और सब्सटेंशियल। उसका अपोजिट क्या होगा? अनलाइकली, मे भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। डाउटफुल है, जैसे कि अभी बादल गरजता है तो हो सकता बारिश आए और हो सकता ना आए, डाउटफुल में है। डाउटफुल, इनडिफाइंड, अनसर्टेन। और नेक्स्ट इंजीनियस यानी बहुत ही चालाक और चतुर या तो इंटेलिजेंट इंसान, प्रॉपर है कि इंटेलिजेंट इंसान। डेक्स्चुअर, एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट, डेफ्ट, एकदम इंटेलिजेंट होना। उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनस्किल यानी बुद्धू इंसान, इनकॉम्पिटेंट, इमेच्योर और अनक्वालिफाइड, ठीक है। इंडल्ज यानी किसी को हम लोग सूद करना, उसको कंफर्ट करना। मान लीजिए कोई रो रहा है, हम लोग उसको जाके बोलेंगे मत रो, कंफर्टेबल उसको फील कराएंगे ना, तो उसको बोलेंगे इंडल्ज। ग्रेटिफाई, पैम्पर जब बच्चा को पैम्पर नहीं करते, मत रो बच्चा, ऐसा ही। कंफर्ट, सेटिस्फाई। उसका अपोजिट क्या होगा? किसी को गुस्सा दिलाना, एनॉय, ट्रबल, किसी को तकलीफ देना, ठीक है। टॉर्मेंट, डिस्प्लेजर। नेक्स्ट इंडोलेंट यानी एकदम लेजी, एकदम सुस्त खोर होना, उसको बोलते हैं इंडोलेंट। लेजी, लिस्टलेस, लैंग्विड, स्लगिश। उसका ऑपोजिट क्या होगा? एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ। विवाशियस, एनर्जी। प्रॉम्प्ट, अगाइल, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल बोलने से कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। एसेंशियल, सबसे एसेंशियल चीज़ है, ठीक है। एसेंशियल, एक्सपीडिएंट, रिक्विजिट और अनअवॉइडेबल। उसका अपोजिट क्या होगा? सुपरफ्लुअस, मतलब सुपरफ्लुअस यानी वो चीज़ होने से भी चलता, नहीं होने से भी चलता, काम चला लेंगे, ठीक है। रिडंडेंट, नीडलेस, ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट देखते हैं इंडिग्नेशन यानी किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। रिसेंटमेंट, ईर, व्रथ, रेज। नेक्स्ट क्या होगा उसका? एंटीनिम्स, मॉडेस्टी, ट्रैंक्विलिटी, फोरबियरेंस, इक्वानिमिटी यानी कि किसी से दुश्मनी का भाव नहीं होना, एक इंसानियत का भाव होना, मेल मिलाव का भाव होना, ये होगा। ये है मॉडेस्टी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब दोस्ती का भाव होना, ठीक है। इंडिजिनस यानी
प्राइवेशन, प्राइवेशन यानी एकदम भिखारी जैसा हालत होना। डेस्टिट्यूशन, भिखारी को डेस्टिट्यूट बोलते हैं, तो डेस्टिट्यूशन। इंसॉल्वेंसी, बिल्कुल भी हाथ में पैसा ना होना। पेन्यूरी, उसका अपोजिट क्या होगा? एफ्यूलेंस, एफ्यूलेंस है ना बहुत ही माला माल वाला इंसान। एबेंडेंस, बहुत पैसा होना। ओप्यूलेंस, लग्जरी, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस यानी जो चीज़ प्रॉपर ना होना, इम्प्रॉपर होना, ठीक है, उसको बोलेंगे इनकॉन्ग्रुअस। इनअप्रोप्रिएट, एब्सर्ड, रेडिकुल, awkward। नेक्स्ट उसका ऑपोजिट क्या होगा? कंपैटिबल, मतलब एकदम कंपैटिबल होना, सब कुछ बराबर होना, जैसा होना, जैसा रूल बताया गया है वैसा ही होना, ठीक है। हारमोनियस, एकदम हारमोनी में होना। होमोजेनियस, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट बोलने से एक ऐसा इंसान जो दूसरे से कंपटीशन करने का लायक ही ना हो, उसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट। इनएफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट ही तो हुआ। अनस्किल, अगर उसके पास स्किल नहीं होगा तभी तो इनकॉम्पिटेंट है ना, तो अनस्किल। इमेच्योर, अनक्वालिफाइड, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? डेक्सटूरियस, डेक्सटूरियस यानी एक स्किलफुल इंसान, ठीक है। स्किल, इंजीनियस, इंजीनियस यानी इंटेलिजेंट इंसान। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट यानी जो कंपटीशन करने लायक हो। नेक्स्ट इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी अफेक्शन, जैसा कि हमारा किसी के तरफ लगाव होना, झुकाव होना, अफेक्शन होना, उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, एक तरह का झुकाव, ठीक है। उसका सिनोनिम्स क्या है? डिस्पोजिशन, अफेक्शन, प्रोननेस, प्रोपेंसिटी, ठीक है, प्रोपेंसिटी। उसका अपोजिट क्या होगा? न्यूट्रलिटी, यानी कि न्यूट्रल है ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमारा ज़िंदगी में आए या जाए, न्यूट्रल। इनडिफरेंट, ठीक है, एप्टी और अनरेस्पॉन्सिव। नेक्स्ट इंसाइट, इंसाइट यानी किसी को भड़काना, मान लीजिए कहीं लड़ाई होते हैं और तीसरा आके बोले अच्छा तुम ताकतवर है और लड़ो, मतलब हम लोग भड़का देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसाइट। इंस्टिगेट, प्रोवोक, भड़काना, मोटिवेट करना, एरोस करना। उसको अपोजिट क्या होगा? नहीं हम लोग जाके शांत कराएंगे अगर लड़ाई हो रहा है, नहीं भाई लोग मत लड़ो, बहन लोग मत लड़ो, उसका अपोजिट होगा, यानी डिटर करना, डिस्करेज करना, रेस्ट्रेन करना, डिसऑर्डर, ठीक है। डिटर, डिस्करेज, रेस्ट्रेन, डिसऑर्डर। नेक्स्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव यानी किसी को मोटिवेट करना। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा हो और आप उनको मोटिवेट करेंगे कि अच्छा तुम एग्ज़ाम में पास होगा तो मैं तुम्हें इस साइकिल दूंगा, तो ऐसा करके हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं। दैट इज सिनोनिम्स मोटिवेशन, एल्यूरमेंट, इंड्यूसमेंट, इंड्यूस करते पढ़ो ताकि उस पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आए, इंड्यूस करना, स्पर, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम्स डिसॉर्शन, रिलक्टेंस, डिटरेंस, डिस्करेजमेंट, यानी किसी को डिस्करेज करना, उसको अगर कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ और कभी कभी होता ना डिस्करेज कर देता सामने वाला, नहीं ये तुमसे ना हो पाएगा, तो उसका ऑपोजिट है डिसॉर्शन यानी डिस्करेज करना। नेक्स्ट इम्प्यूट, इम्प्यूट यानी किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर कोई भी चीज़ का क्राइम का ब्लेम लगाना को इम्प्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट, उसका सिनोनिम्स होगा एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, चार्ज, इंडिक। उसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी को रिहा कर देना, एक्सकल्पेट, रिहा करना, सपोर्ट करना, ब्लेम नहीं करना, सपोर्ट करना, विंडिकेट, एक्सक्यूज। नेक्स्ट इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसको बहुत गुस्सा होता हो, बहुत गुस्सा वाला इंसान, भयानक इंसान। सिनोनिम सॉसीनेस, इम्पर्टिनेंस, इंसोलेंट और एरोगेंस। उसका अपोजिट क्या होगा? एकदम शांत स्वभाव का इंसान, एकदम नर्म इंसान, ठीक है। सबमिसिव, मॉडेस्टी, ह्यूमैलिटी, मीकनेस, ठीक है। इम्पायोस, इम्पायोस यानी जो कि दिखावा करता हो, जैसे कि अनहोली इंसान। अपवित्र, सिंपल वर्ड में अब बोलेंगे तो अपवित्र इंसान। इररिलीजियस, सिनोनिम्स अनहोली, इररिलेवेंट एंड हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल यानी एक ऐसा इंसान जो दिखावा करता हो कि मैं अच्छा हूँ, दिखावा करने वाला इंसान को हाइपोक्रिटिकल बोलते हैं, ठीक है। उसको अपोजिट पायोस, पायोस, डिवोटेड, स्पिरिचुअल, वेनिरेट यानी कि शुद्ध इंसान, एकदम रिलीजियस इंसान हो। नेक्स्ट इम्प्यूटस, इम्प्यूटस यानी कोई भी एकदम लड़ाकू इंसान, लड़ने वाला, फटाक से लड़ लेगा, मान लो कुछ बोल दिया फट से गुस्सा आ जाएगा, लड़ लेगा, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेंस। यानी कि वॉयलेंट, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव यानी फट से गुस्सा आना और कुछ बोल देना, लड़ लेना, उसको वैसा टाइप को इम्पल्सिव बोलते हैं। इम्प्रूडेंस, इनडिस्क्रिशन, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या है? कंपोज, एकदम शांत स्वभाव का,
डिस्क्रिशन, प्रूडेंस, अनकंसिडरेट। नेक्स्ट इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट यानी कोई भी चीज़ में रुकावट डालना, हर्डल रुकावट, ऑब्स्ट्रैक्शन ऑब्स्ट्रैक्ट आना, कोई भी मुसीबत आना, हर्डल आना, हिंड्रेंस रुकावट, रिटार्डेशन उसका ऑपोजिट क्या होगा, असिस्ट करना कोई भी चीज़ में, कॉन्क्यूरेंस, डिलीवरेंस, एड हम लोग कोई भी चीज़ में मददगार करना, मदद करना उसको बोलते। ठीक है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल यानी एक तरफा नहीं देखना, मतलब दोनों चीज़ को देखना, अच्छा या बुरा दोनों चीज़ को देखना, एक तरफा नहीं, झुकना नहीं। जैसे पार्शियलिटी करते हम लोग बोलते हैं ना, तुम मेरे से पार्शियलिटी कर रहा हो, तो वो पार्शियल नहीं होना, दोनों तरफा एक समान देखना। जस्ट, अनबायस, इक्वेटेबल एंड इवन हैंडेड उसका ऑपोजिट क्या होगा, प्रिजुडाइज, बायस, अनजस्ट एंड इनक्वेटेबल यानी कि कोई भी पहले से प्रिजुडाइज यानी कोई भी पहले से किसी के लिए कोई भाव बना, सोच बना के रखा है कि इन लोग ऐसे होते। जैसे कि हम लोग सोचते जनरली कि जरवा लोग हम लोग जंगल में जाते साथ साथ तीर मार देंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता, उन लोग किसी को अचानक तीर नहीं मारते, लेकिन ये प्रिजुडाइज है, मतलब हम लोग एक बात को सोच लिए, माइंड में बैठा लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इम्पार्ट, इम्पार्ट यानी किसी का अंदर कोई वैल्यू डालना उसको बोलते, कोई बात डालना, या तो किसी के दिमाग में कोई बात डालना। डाइवल्ज, बेस्टो, इन्फॉर्म, कन्वे, कन्वे यानी कोई मैसेज देना। ठीक है। उसका अपोजिट क्या आएगा, विथहोल्ड मतलब नहीं देना, कोई मैसेज नहीं देना। कंसील, सप्रेस और डीने मना कर देना। इम्पार्ट इम्पेयर, इम्पेयर यानी कोई चीज़ को खराब कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। डिमिनिश, डिटोरिएट, डिकम्पोज, वर्जन उसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ को फिर से बनाना, रिस्टोर करना, रिवाइव करना। रिसरेक्ट, रिसरेक्ट यानी मौत से फिर जिंदा होना। कुछ पेड़ होते हैं ना, जैसे कि उसको मर जाएगा सूखा का टाइम, फिर देखिए बरसात का टाइम जिंदा उठेगा, आप समझ सकते हो रिसरेक्ट है। रिपायर, रिपेयर मतलब फिर से बनाना। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यानी कोई भी चीज़ से बचाव होना। मान इम्यूनिटी बोलते हैं ना, हमें वो बीमारी से इम्यूनिटी है, हम लोग वैक्सीन लेते ताकि बीमारी से इम्यूनिटी है, मतलब कोई भी चीज़ से बचाव होना। अब ये बीमारी के लिए नहीं, कोई भी चीज़ के लिए हो सकता, कोई भी चीज़ से कोई भी बचाव होने की इम्यूनिटी बोलते हैं। सिनोनिम्स, प्रोरेगेटिव, प्रिविलेज, एग्जम्पशन, नॉन लायबिलिटी उसका अपोजिट क्या होगा, ब्लेम किसी को पर आसानी से ब्लेम कर दे। ठीक है। सेंशर, प्रिस्क्रिप्शन, सेंसर यानी डांट फटकार लगाना। इंटरडिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इमिनेंट, इमिनेंट यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो होने वाला है, जस्ट कल ही होने वाला है, जैसे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कल ही आने वाला है। तलवार सिर में है कि समझ नहीं आता, कल फेल हो गया तो एकदम तलवार जैसा फील होएगा, सिर का ऊपर तलवार लटके, उसको बोलते इमीडिएट। दैट सिनोनिम्स, इम्पीडेंट, इम्पेंडिंग। ब्रीविंग, ब्रीविंग यानी जस्ट आने वाला है। ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग बोलते सिर के ऊपर लटका हुआ है कोई चीज़। ठीक है। अप्रोचिंग, आने वाला है, जस्ट अप्रोच सामने है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट डिस्टेंट, रिसीडिंग, रिसीडिंग यानी पीछे जाता है। रिटार्डिंग, विड्रॉ, विड्रॉ यानी निकाल दिया गया है, बाहर चला गया है। ठीक है। इमर्स, इमर्स यानी कोई चीज़ को डुबा देना, डूबने वाला चीज़ को इमर्स बोलते। सबमर्ज, इन्वॉल्व, डिसेंड, ड्रॉन, ड्रॉन यानी डूब जाना, उसका अपोजिट क्या है, इमर्ज डूबना नहीं, बाहर आना। अनकवर, रिस्टोर, रिकवर। ठीक है। उसको नेक्स्ट देखते हैं इमेंस, इमेंस यानी बहुत बड़ा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा चीज़ को इमेंस बोलते। सिनोनिम्स, ह्यूज, इनॉर्मस, जायजेंटिक, कोलोसल उसका अपोजिट क्या होगा, बहुत छोटा सा चीज़, एकदम छोटा सा। ठीक है। प्यूनी, इनसिग्निफिकेंट, पैल्ट्री और ट्रिफलिंग उसका नेक्स्ट देखते हैं इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट यानी कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही शुद्ध होना, शुद्ध इंसान के लिए शुद्ध तो यूज़ नहीं करते, एकदम पवित्र इंसान जिसका ऊपर कोई भी ब्लेम ना होना, जैसे कि साधु संत लोग होते हैं ना एकदम पवित्र, जो जंगल में जाके पूजा करते, तो वो है इमैक्यूलेट। अनस्विल्ड, स्पॉटलेस, अनटर्निश्ड, अनटेन
उसका अपोजिट क्या होगा, डिफाइल। डिफाइल यानी दाग धब्बा लगा वाला चीज़, टार्निश दाग धब्बा। ऑब्सीन अपवित्र, ऑब्सीन यानी प्रोफेन, अपवित्र को बोलते। इम्बिसाइल, इम्बिसाइल यानी एक मूर्ख इंसान को बोलते इम्बिसाइल। वीक, सेनाइल, सेनाइल, सेनाइल का प्रॉपर मतलब है ओल्ड चीज़ को बोलते हैं, यानी ओल्ड से आप मूर्ख को ही बोलते हो, मूर्ख, ओल्ड, मूर्ख चीज़, ठीक है। फेबल, अनसाउंड, अनसाउंड माइंड होना। और सेन बोलने से एकदम सब कुछ बराबर है, सब कुछ समझ आ रहा हो। सेगाशियस, सेगाशियस यानी एक इंटेलिजेंट इंसान। एस्टिट्यूड यानी इंटेलिजेंट, वाइस, दिमाग वाला इंसान, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी ख्वाब पुलाव बनाना, ख्वाब में कोई सपना देखना, बस सोचने की ऐसा है। इमेजिन करना, रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट होना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। से सिनोनिम्स इल्यूशनरी, विशनरी, इनसब्सटेंशियल और सब्जेक्टिव। उसका अपोजिट क्या होगा, फैक्चुअल, जो फैक्ट है वही चीज़ देखना, ठीक है। टेंजिबल, जिन्यून और इविडेंट। नेक्स्ट देखते हैं चलिए। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी कोई भी चीज़ को ध्यान ना देना। ये कब, इस तो सिनोनिम देखते हैं इलिटरेसी। इलिटरेसी, इलिटरेट कब रहते, जब कोई चीज़ को पढ़ने का ध्यान ना हो, पढ़ाई ना करना, तो इलिटरेट तो हो जाएंगे ना इग्नोरेंस का वजह से। डार्कनेस, जो लोग इग्नोर करते हो डार्कनेस में रहते हैं, उनको कोई भी चीज़ का लिटरेसी नहीं होता, लिटरेट नहीं होते उन लोग। अनअवेयर, अनकॉन्शियसनेस। उसका अपोजिट क्या है, नॉलेजेबल इंसान। एनलाइटन, एनलाइटन यानी कि इतना ज्ञान प्राप्त होना कि एनलाइटन होना, एकदम दिमाग में रोशनी जैसा जल उठना, सबको समझ में आना, एनलाइटन। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन यानी आशंका करना। हम लोग कब आशंका करेंगे, डाउट करेंगे, जब हम लोग एनलाइटेड रहेंगे, हमारे पास नॉलेज होगा, तो डेट इज एप्रीहेंशन। और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इग्नोमोनियस, इग्नोमोनियस यानी लज्जाकार, शेमफुल, किसी को लज्जाकार फील होना। अगर मान लीजिए पब्लिक प्लेस में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जैसे जिससे हम लोग लज्जाकार फील करते हैं, लज्जा आती, शेम, शर्म आती, ठीक है। डिसग्रेसफुल, शेमफुल, डिसऑनरेबल, स्कैंडुलस। उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिग्निफाई, उसका रेस्पेक्ट बढ़ाना, डिग्निफाई ऊपर करना, उसका इज्जत बढ़ा देना। डिस्टिंग्विश, क्रेडिबल, स्टेटली। तो ये था आई से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जे से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसा ही वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।